Good morning class. In the last lecture we are completed unit 1. Now in this lecture we start the unit 2. तो यूनिट 1 में हमने क्या क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में? मैक्सिमम मिनिमम फाइंड किया था, देन रेडियस एंड कर्वेचर वो भी फाइंड किया था। उसके लिए एक फार्मूला है वो भी हमने देखा। तो कर्वेचर के लिए जो फार्मूला है वही उसको इन्वर्स करके मीन्स उल्टा लिख के रेडियस के लिए हो जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए। सो नाउ इन दिस लेक्चर वी स्टार्ट द यूनिट 2 दैट इज़ इंटीग्रेशन। इसके भी फॉर्मूले है और लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था वही कि ये डिफ्रेंशिएशन का उल्टा है, मीन्स रिवर्स है। सो लेट्स स्टार्ट यूनिट 2 इंटीग्रेशन। व्हाट इज द इंटीग्रेशन? तो इंटीग्रेशन क्या है? तो इंटीग्रेशन इज अ रिगार्डेड एज अ एंटी डेरिवेटिव एंड it is also called as a primitive. The symbol of integration that is s, मीन्स हम उसको ऐसे डिनोट करते हैं। एंड इट इज एडोप्टेड फ्रॉम द वर्ड सम। हम सम का यूज एडोप्ट करके उसको ये सिंबल लिया हुआ है। द लेटर एस स्ट्रेच टू राइट इन दिस वे। हमने एस को सम का एस को हमने स्ट्रेच किया तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, इसलिए हम उसको इंटीग्रेशन का सिंबल इस तरीके से है। सो साइन ऑफ इट इज अ साइन ऑफ इंटीग्रेशन। द इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज एक्सप्रेस मैथमेटिकली एज अ इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। हम उसको इंटीग्रेशन ही बोलेंगे, दैट इज अ इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। सो वेयर एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड एज अ इंटीग्रेंड। सो एफ ऑफ एक्स, this f of x we call as a integrand. dx represent the integration with respect to x and this sign means integration sign is the sign of integration. ये किसका साइन है? इंटीग्रेशन का साइन है। सिंबल के लिए रिटर्न इंटीग्रेशन f of x dx is called as a integral and it is denoted by capital I. तो इसको इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx ऐसे लिखते हैं और उसको हम क्या बोलेंगे? इंटीग्रल बोलेंगे और उसको हम कैपिटल आई से डिनोट कर देते हैं। सो कैपिटल आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल इज कॉल्ड एज अ इंटीग्रेशन। हम इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसको क्या बोलेंगे? इंटीग्रेशन बोलेंगे। नाउ इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेशन। मैंने पहले ही बताया था कि डिफ्रेंशिएशन का वो उल्टा है। सो इंटीग्रेशन क्या है? रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन, मीन्स डेरिवेटिव का वो रिवर्स है, मीन्स उल्टा है। नाउ डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल। अब इंटीग्रल क्या है वो देखते हैं। द इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ अंडर द कर्व वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस। अब हमको उसका एरिया फाइंड करना है। इंटीग्रल मतलब अभी हमको इधर जब स्क्वायर रहेगा या रेक्टेंगल रहेगा तो हम उसका एरिया इजीली फाइंड कर सकते हैं, बट ऐसा कर्व रहेगा तो हम एरिया फाइंड नहीं कर सकते। इसके लिए उसको हम इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। तो इंटीग्रेशन का यूज़ क्या है हमको मालूम पड़ा, हमको मालूम होना चाहिए इंटीग्रेशन का यूज़ क्या है। हमको किसी ने बोला कि हम इंटीग्रेशन क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या क्या यूज़ है? इसका कोई यूज़ नहीं है, फिर भी पढ़ रहे हैं। इसका बहुत यूज़ है, क्योंकि हम कर्व का एरिया फाइंड करने के लिए, मीन्स ऐसा कुछ एरिया रहेगा तो उसको फाइंड करने के लिए हमको इंटीग्रेशन का यूज़ है। अगर स्क्वायर रहेगा, रेक्टेंगल रहेगा, ट्रेपेजियम रहेगा तो उसका फार्मूला यूज़ करके हम उसका यूज़ करके एरिया फाइंड कर सकते हैं, बट ऐसा कर्व टाइप का रहेगा तो हम एरिया नहीं फाइंड कर सकते हैं। सो इसके लिए हमको इंटीग्रेशन चाहिए। द लेफ्ट एंड राइट मेजरिंग फॉर द एरिया अंडर y is equal to f of x with x axis is not specified. Such integral is called as the indefinite. So further dy by dx x cube, हम x cube का डिफ्रेंशिएशन कैसे लिखते हैं? 3x स्क्वायर लिखते हैं। सो उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ ये इस आंसर का x क्यूब आएगा। सो वो कैसे आया वो भी हम नेक्स्ट आगे देखेंगे।
कि अगर एक्स स्क्वायर 3x² रहेगा तो उसको इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, उसका क्या फॉर्मूला है, x⁻n+1 डिवाइडेड बाय n+1। सो वो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। और डिफरेंशिएशन का क्या फॉर्मूला था, n x⁻n-1 था, n-1 था, और इंटीग्रेशन में n+1 है, वो देखेंगे बाद में। अभी सिमिलरली कि x³ + 10 रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन ये आएगा, एंड हम उसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको ये मिलेगा। वही सेम हियर ऑल्सो, क्योंकि वो रिवर्स है, रिवर्स। सो इन दिस वे डिफरेंशिएशन एंड उसका आंसर इंटीग्रेशन किया तो वो डिफरेंशिएशन मिलता है। सो इट इज़ क्लियर for about result 1, 2, 3. So 1, 2 and 3. So that integration of 3x² dx different the constant term, so the integration are called as the indefinite integral। क्योंकि इधर देखो कि ये डिफरेंशिएशन किया तो आंसर ये आया, इसका डिफरेंशिएशन किया तो आंसर ये आया, पर इसको इंटीग्रेशन किया इस टर्म को तो आंसर डिफरेंट आया। सो वो इनडिफाइनाइट इंटीग्रल है। तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट c इज कॉल्ड एज अ कांस्टेंट इंटीग्रेशन। सो इसके लिए हम कांस्टेंट लेंगे, दैट इज वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, सो हम उसको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलेंगे। सो dy/dx f(x + c) इज इक्वल टू f(x), क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आता है, इसलिए हम f(x + c) को f(x) ही डिफरेंशिएट करेंगे। मीन्स कैपिटल f(x) को डिफरेंशिएट किया तो वो स्मॉल f(x) आता है, मीन्स f'(x). सो इसलिए हम कैपिटल f(x) को स्मॉल f(x) लिखा। देन स्मॉल f(x) को इंटीग्रेशन किया तो कैपिटल f(x), एंड हियर c इज अ आर्बिट्रेटरी कांस्टेंट, क्योंकि इधर c है इसलिए हम इंटीग्रेशन में c लिखेंगे सारे फॉर्मूले में, वो आर्बिट्रेटरी कांस्टेंट है। सो इंटीग्रेशन, दिस इज द इंटीग्रेशन of f(x) dx, that is capital f(x), means f(x) is the answer of differentiation, and plus c, that is the constant of integration. Indefinite integral is associated with the constant integration. So now standard integrals, अभी हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूले देखते हैं। अभी हम कंपेयर भी करेंगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, सो आपको इजी ध्यान में आ जाएगा। आपको एग्जाम में क्या करना है, हमारी आंसर शीट रहती है तो उसका लास्ट जो पेज है उसमें हम एक तरफ डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले लिखेंगे और एक तरफ इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लिख देंगे। बाद में हम एग्ज़ाम के टाइम हमको सम सॉल्व करते वक्त अगर फॉर्मूले भूल गए तो हम पीछे देख सकते हैं। तो इसलिए जब हमको आंसर शीट मिलेगी तो फटाक से ये दोनों फॉर्मूले लिख देंगे, डिफरेंशिएशन के, इंटीग्रेशन के। सो dy/dx कांस्टेंट, अगर हमने कांस्टेंट को डिफरेंशिएट किया तो हमको 0 मिलता है। तो इंटीग्रेशन का देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 0 डिफरेंशिएट तो हमको क्या मिलेगा, कांस्टेंट, दैट इज c। अगर हमने 0 को इंटीग्रेशन किया तो हमको कांस्टेंट मिलेगा, मीन्स c। और इधर डिफरेंशिएशन में क्या है, कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन किया तो उसका आंसर 0 मिलता है, बट यार 0 को डिफरेंशिएशन किया तो हमको कांस्टेंट मिलेगा। इंटीग्रेशन ऑफ 0 विथ respect to any variable is constant. And next x plus c, here constant है c, तो हम इसको डिफरेंशिएट किया, x को डिफरेंशिएट किया तो हमको क्या मिलेगा, 1। अभी हम हर जगह कांस्टेंट लेंगे क्योंकि इधर कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हम इसको ऐसा आना चाहिए। सो हमको फॉर्मूले मालूम है, dx/dx, दैट इज आंसर इज 1। सो इधर 1 है, सो 1 नहीं लिखा तभी चलेगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, दैट इज उसका आंसर क्या आया, x आया। x क्यों आया, क्योंकि हम इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, इसलिए इधर x आया। अगर इधर dy रहता, मीन्स इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y है, तो इधर y आएगा, y + c आएगा। हियर c इज आर्बिट्रेरी constant. So then
नेक्स्ट ये तो सब हमको फार्मूले मालूम है. सो के एक्स को डिफ्रेंशिएट किया मीन्स के इज अ कांस्टेंट एंड एक्स का 1 आएगा. सो दैट इज आंसर के. नाउ हियर इंटीग्रेशन विथ के डी एक्स, उसका आंसर क्या आएगा के एक्स. सो के कांस्टेंट, सो के बाहर जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा एक्स आएगा, क्योंकि हम इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करें. सो के एक्स प्लस सी, सी इज अ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. देन अगर हमने इसको डिफ्रेंशिएशन किया n+1 डिवाइडेड बाय n+1, तो इसको हम कैसे लिखते हैं कि ये पहले लिखते हैं n+1 देन x माइनस n⁻⁻1 मीन्स n माइनस n+1 माइनस 1 लिखेंगे तो ये कट हो जाएगा, हमको ये मिलेगा. मीन्स इधर कौन सा हमने डिफ्रेंशिएशन यूज किया फॉर्मूला, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x⁻n रहेगा तो हम कैसे लिखते हैं x⁻n-1 इधर n देन x⁻n-1 लिखते हैं. तो वैसे ही वो वाला फॉर्मूला इधर यूज़ किया तो ये n+1 n+ गेट कैंसिल तो ओनली x⁻n रहेगा. तो हमको x⁻n को इंटीग्रेशन किया तो कौन सा फॉर्मूला है x⁻n+1 डिवाइडेड बाय n+1, वही हमने इधर ऊपर यूज़ किया. हियर x⁻3 इधर 3x² था, सो x⁻2+1 दैट इज 3 डिवाइडेड बाय 2+1 दैट इज 3. सो 3 गेट कैंसल, तो ओनली रिमेनिंग इज x³. तो इस तरीके से फॉर्मूले है. तो डिफरेंशिएशन का हमको मालूम है, तो हम अभी इंटीग्रेशन के ही देखते हैं. तो ये x⁻n का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n दैट इज x⁻n+1 डिवाइडेड बाय n+1. और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में क्या था x⁻n-1 था और इधर n मल्टीप्लाई बाय x⁻n-1, ये फॉर्मूला था डिफरेंशिएशन में. और इंटीग्रेशन में n+1 और वो डिवाइड होता है, उधर मल्टीप्लाई होता है और इधर डिवाइड होता है. देन डिफरेंशिएशन का log ऑफ x का आंसर क्या आता है 1/x. तो हियर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x का क्या आएगा log ऑफ x प्लस सी आएगा. इधर कांस्टेंट, हर जगह हम कांस्टेंट लेंगे. तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज इक्वल टू log ऑफ x आएगा. नाउ सेम हियर ऊपर वाला फॉर्मूला यूज किया सेम ऐसे वाला, बट हियर x⁻n-1 है. सो x⁻n-1 मीन्स क्या आएगा 1/x⁻n आता है. सो 1/x⁻n मीन्स सेम ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो log ऑफ x⁻n इनवर्स हो जाएगा. मीन्स log ऑफ x⁻n आ जाएगा. सो 1 डिवाइडेड बाय x⁻n इंटीग्रेशन dx इंटीग्रेशन ऑफ 1/x⁻n इज इक्वल टू, हम उसको ऐसे लिख सकते हैं x⁻n-1. देन हमने x⁻n+1 डिवाइडेड बाय x⁻n, ये माइनस है तो यही टर्म लिखेंगे नीचे दैट इज -n+1 प्लस सी. तो सेम हर तो हमने ये वाला यूज किया हियर कि 1/x⁻n रहेगा तो हम उसको ऐसे लिखेंगे x⁻n मीन्स इनवर्स, x इनवर्स ऑफ n मीन्स x का इनवर्स है. सो x⁻n. सो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे दैट इज xn+1 डिवाइडेड बाय जो स्क्वायर में है वो इधर डिवाइड होगा दैट इज -n+1 and प्लस सी दैट इज अ कांस्टेंट. तो भाई डिफरेंशिएशन ऑफ इसका डिफरेंशिएशन ये आता है, हमको मालूम है दैट इज. सो अभी हम इंटीग्रेशन ऑफ a इंटीग्रेशन ऑफ a 1 डिवाइडेड बाई ax प्लस b, इसको हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 1/x. सो 1/x क्या है log ऑफ x है ना. सो log ऑफ ax प्लस b
इसको हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा। तो हियर ऑल्सो सेम, हमने ई रेस टू एक्स को डिफ्रेंशिएट किया तो हमको ई रेस टू एक्स ही मिलता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स, सो दे गिव्स ऑल्सो ई रेस टू एक्स। देन नेक्स्ट, तो ये तो सारे हमको मालूम है, दैट इज दे गिव्स दिस एंड दे गिव्स दिस। सो इसको इंटीग्रेशन किया तो हमको ये मिलेगा, इसको इंटीग्रेशन किया तो हमको ये मिलेगा, एंड इसको इंटीग्रेशन किया तो हमको ये मिलेगा, क्योंकि वो रिवर्स ऑर्डर है। सो इंटीग्रेशन ऑफ ए रेस टू एक्स अगर ऐसा आया तो इंटीग्रेशन ऑफ ए रेस टू एक्स कैसे लिखेंगे, ए रेस टू एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ ए एंड प्लस सी इज़ अ कांस्टेंट। तो ध्यान में रखो, इंटीग्रेशन जब भी हम यूज़ करेंगे उसका फॉर्मूला यूज़ करने के बाद प्लस सी लिखना ही है, प्लस सी हमको लिखना ही है, क्योंकि वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। देन हम लॉग ऑफ एक्स डी एक्स मीन इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स करेंगे तो क्या आएगा, एक्स मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ एक्स माइनस एक्स, क्योंकि ये इधर है तो उसका रिवर्स ऑर्डर, सो दे गिव्स दिस वन। So x multiplied by log of x minus x divided plus c. Then integration of x e raised to x dx, वही हम कैसे यूज करेंगे, क्योंकि x e raised to x का ये फॉर्मूला है। सो दिस इज x minus 1 multiplied by e raised to x plus c. So the next, so integration of e raised to x sin bx dx, अगर ऐसा रहेगा तो हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ई रेस टू एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स साइन ऑफ बी एक्स डी एक्स रहेगा तो ई रेस टू एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी एक्स, देन ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी। तो ये फॉर्मूला है। देन इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स कॉस ऑफ बी एक्स डी एक्स है, ये साइन के लिए था, भी ये कॉस ऑफ कॉस के लिए, तो ई रेस टू एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए कॉस ऑफ बी एक्स प्लस बी साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी। तो ये दो फॉर्मूले हैं साइन एंड कॉस के लिए, तो ये ध्यान में रखो। देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक तो आप इजी से ध्यान में रख सकते हो। सो हमने साइन को डिफ्रेंशिएशन किया तो कॉस आया, बट एंड कॉस को हमने डिफ्रेंशिएशन किया तो वो साइन आया। कॉस को डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो माइनस साइन आता है, इसलिए माइनस माइनस प्लस, हमको मालूम है डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos of x that they gives minus sin. So cos को डिफ्रेंशिएशन किया तो माइनस साइन आया, बट हियर cos को डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन किया तो प्लस साइन आया। देखो डिफ्रेंशिएशन cos को डिफ्रेंशिएशन किया तो माइनस साइन, एंड cos को इंटीग्रेशन किया तो प्लस साइन। आप एक बार ये फॉर्मूले घुमा के दिए हुए हैं, आप डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मूले निकालो और इंटीग्रेशन के ये वाले फॉर्मूले हैं, ये कंपेयर करो तो आपको इजी ध्यान में आ जाएगा। तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या है, तो माइनस साइन है और इधर माइनस माइनस प्लस होएगा, इसलिए इसमें डायरेक्ट प्लस दिया हुआ है। सो कॉस ऑफ डिफ्रेंशिएशन दे गिव्स माइनस साइन ऑफ एक्स, बट इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ एक्स तो दे गिव्स प्लस साइन ऑफ एक्स। देन साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस ऑफ एक्स, तो इधर उल्टा मीन्स वो माइनस हो जाएगा। सो साइन का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस आएगा। टेन का भी सेम आएगा, टेन का कोसेक स्क्वायर आता है, सो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर ऑफ एक्स, सो दे गिव्स टेन एक्स प्लस सी, मीन्स उल्टा, पूरा उल्टा। टेन का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर आता है, सो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर का टेन ऑफ एक्स आएगा। डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉट ऑफ एक्स का कहता है माइनस कॉसेक स्क्वायर ऑफ एक्स, तो कॉसेक स्क्वायर ऑफ एक्स का आंसर क्या आएगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। और इसका डिफ्रेंशिएशन मीन्स सेक का डिफ्रेंशिएशन क्या आता है, सेक एक्स प्लस टेन ऑफ एक्स,
सो tan ऑफ एक्स एंड इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा sec ऑफ एक्स क्योंकि वो रिवर्स है वो तो मालूम है. देन cosec x का डिफ्रेंशिएशन क्या आता है माइनस cosec x cot ऑफ एक्स. सो cosec x का इंटीग्रेशन आएगा cot x मल्टीप्लाई बाय cos ऑफ x का इंटीग्रेशन आएगा माइनस cos x ऑफ x. तो एक बार आप कंपेयर कर लो बाद में डिफ्रेंशिएशन के इंटीग्रेशन के फॉर्मूले. इधर कंपैरिजन दिया हुआ है बट थोड़ा सा घुमा के फॉर्मूले दिए हुए हैं तो आपको जल्दी से ध्यान में नहीं आएगा. तो मैंने पहले जो लेक्चर में दिए थे वो फॉर्मूले और ये इंटीग्रेशन के फॉर्मूले कंपेयर करो. इधर डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ एक्स तो इधर इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एक्स रखो तो वो क्या आता है वो ऐसे देखो कंपेयर करो. नाउ इंटीग्रेशन ऑफ टेन ऑफ एक्स का क्या आएगा लॉग ऑफ सेक ऑफ एक्स आएगा क्योंकि टेन लॉग ऑफ सेक ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा वन बाई सेक ऑफ एक्स. तो वन बाई सेक ऑफ एक्स मीन्स उसका आंसर क्या आएगा टेन ऑफ एक्स आएगा एंड सेक्स का सो टेन का इंटीग्रेशन क्या आएगा लॉग ऑफ सेक ऑफ एक्स. देन कॉट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ कॉट ऑफ एक्स so that gives log of sin of x क्योंकि log of sin of x means the that is the cot of x and integration of sec of x का क्या आएगा log of sec of x plus tan of x. तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log of tan of x divided by 2 plus pi by 4 plus c. तो sec of x plus tan of x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि tan ऑफ x डिवाइडेड बाई 2 प्लस पाई बाई 4 क्योंकि ये हमको डिफ्रेंशिएशन मालूम है. देन नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ cos x ऑफ x तो उसका क्या आएगा लॉग ऑफ cos x ऑफ x माइनस cot ऑफ x प्लस c. तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं tan ऑफ x डिवाइडेड बाई 2. तो इसका डिफ्रेंशिएशन ये आता है हमको मालूम है. तो ये सारे फॉर्मूले इंटीग्रेशन के ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले हैं. हमको पता है साइन का इन्वर्स क्या आता है ये आता है इसका इन्वर्स ये आता है इसका इन्वर्स ये आता है. तो अभी हमको इसको डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन किया तो हमको ये मिलेगा. देखो सेम इसको मीन्स इसको इंटीग्रेशन किया तो ये आता है सेम. अभी तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक तो हमको आसानी से ध्यान में आएगा. सब फॉर्मूले उल्टा ही है डिफ्रेंशिएशन का तो एग्जाम में कोई इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि हम डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मूले लिखेंगे उसका इन्वर्स मीन्स इंटीग्रेशन है तो हम वो फॉर्मूले भी लिख सकते हैं आराम से. सेम देखो डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन इन्वर्स सो दे गिव्स दिस कॉस इन्वर्स tan इन्वर्स cot इन्वर्स एंड sec इन्वर्स सो दे गिव्स दिस. ये तो हमको मालूम है. अगर हमने इसको इंटीग्रेशन किया तो क्या आएगा साइन इन्वर्स आएगा. इसको इंटीग्रेशन किया तो cos इन्वर्स प्लस 1 प्लस c. देन इसको इंटीग्रेशन किया तो tan इन्वर्स. इसको इंटीग्रेशन किया हियर इधर क्या दिया है 1 बाय एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर. सो dx मीन्स क्या है वो 1 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय dx है ना. सो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिस माइनस कॉट इन्वर्स. देन इसको इंटीग्रेशन किया तो सेक इन्वर्स आएगा. इसको इंटीग्रेशन किया तो कोसेक इन्वर्स आएगा. सो सेम ये भी फॉर्मूले सेम है. हमको कौन सा इंटीग्रेशन मिला 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स. ऐसा सम में आया तो हम साइन इन्वर्स एक्स आराम से लिख सकते हैं. सो कुछ ऐसा इस टाइप का एग्जाम में आ गया एग्जाम्पल में तो हम ऐसा आराम से लिख सकते हैं. और ये अभी MCQ एग्ज़ाम टाइप होगी एग्ज़ाम शायद से तो ये भी फॉर्मूले पूछ सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर उसका आंसर क्या आएगा. तो हम उसको सॉल्व करते बैठेंगे बट फटक से हमको ध्यान में आना चाहिए वो tan इन्वर्स का फॉर्मूला है मीन्स tan इन्वर्स एक्स प्लस सी. देन इन्वर्स साइन इन्वर्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा x मल्टीप्लाई बाय साइन इन्वर्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. देन कॉसेक इन्वर्स
इंटीग्रेशन ऑफ cos x इनवर्स x मल्टीप्लाई बाय cos इनवर्स ऑफ x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। देन tan इनवर्स का इंटीग्रेशन x मल्टीप्लाई बाय tan इनवर्स माइनस हाफ log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। देन ये भी कुछ इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं, तो ये भी हमको ध्यान में रखना है। वन इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो उसका क्या आएगा साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय ए, क्योंकि इधर हमारे पास फॉर्मूला है यदि इधर एक्स था तो अभी इधर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, सो एक्स डिवाइडेड बाय ए आ जाएगा, इधर एक्स डिवाइडेड बाय ए आ जाएगा। सो सेम सारे फॉर्मूले एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो इसका क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सो दे गिव्स लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अभी ए स्क्वायर इधर माइनस था, अभी इधर प्लस है, सो लॉग ऑफ तो इधर प्लस आ जाएगा, सो लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नाउ हियर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अभी इधर अंडर रूट था, अभी इधर अंडर रूट नहीं है, तो उसका आंसर क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाई 2a मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स। अभी हम इसको उल्टा लिखेंगे, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मीन्स ए माइनस हो गया एंड एक्स पॉजिटिव हो गया, सो ए डिवाइडेड बाई 2a, सो इधर माइनस हो जाएगा और इधर प्लस हो जाएगा, मीन्स एक्स मीन्स ये उल्टा हो जाएगा, एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए हो जाएगा। देन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अभी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो हमको मालूम है 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसका मीन्स वो tan है, tan इनवर्स ऑफ एक्स है, सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो ये है, सो एक 1 की जगह ए स्क्वायर आ गया, सो 1 डिवाइडेड बाय ए tan इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय ए प्लस 1, तो ये भी है, ये सेक इनवर्स का है, सो उसको हम कैसे लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय ए सेक इनवर्स एक्स प्लस ए प्लस सी, एक्स डिवाइडेड बाय ए प्लस सी। नाउ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सो उसको हाफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय ए प्लस सी। देन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मीन्स इसका साइन चेंज हो जाएगा उल्टा, तो कैसे लिखेगा 1 हाफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये भी उल्टा हो जाएगा, देन ए स्क्वायर इधर माइनस साइन आ जाएगा, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देन अगर प्लस रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो मीन्स दोनों भी पॉजिटिव रहेंगे, तो हाफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इधर प्लस आ जाएगा, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इधर माइनस था तो इधर प्लस हो जाएगा। तो ये सारे फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन के, सो ये हमको सारे ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो डिफ्रेंशिएशन से थोड़ा ज़्यादा है फॉर्मूले, 5-6, बट इजी है, सारे फॉर्मूले हमको ध्यान में आ जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, तो इंटीग्रेशन बहुत इजी है सॉल्व करने के लिए। तो द रूल ऑफ इंटीग्रेशन, अभी हम रूल देखेंगे। फर्स्ट रूल देखते हैं, इफ़ एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेबल एंड के इज एनी कांस्टेंट, अगर हम एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं और के हमको पता है वो तो कांस्टेंट है, अगर ऐसा रहेगा तो इंटीग्रेशन ऑफ के मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एक्स डी एक्स, हमको फंक्शन को मल्टीप्लाई कर रहा है कांस्टेंट, सो हम उसको ऐसे लिखेंगे के बाहर निकालेंगे इंटीग्रेशन से क्योंकि वो कांस्टेंट है, देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, बाद में कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर निकालेंगे, देन फंक्शन को इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये एक फार्मूला है, वो तो हमको सबको मालूम है, क्योंकि कांस्टेंट रहेगा तो उसको हम इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, वो बाहर निकालेंगे क्योंकि उसकी वैल्यू तो 0 आती है। कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन नहीं करते, उसका हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, सो कांस्टेंट को इंटीग्रेट नहीं करते, तो इसलिए वो बाहर निकालेंगे, देन फंक्शन को इंटीग्रेशन करेंगे। देन सेकेंड इज एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स
आर इंटीग्रेबल फंक्शन। अभी दो फंक्शन दिया होगा, मीन्स हमको इंटीग्रेशन करना है एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स का, तो उसको कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन सेपरेट कर देंगे, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, डी एक्स लिखना है, डी एक्स लिखा मतलब ये इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया, मीन्स ये एक टर्म है और ये अनदर फंक्शन है, समझा। मीन्स डी एक्स लिखा मतलब ये इंटीग्रेशन इधर तक हम यूज़ कर सकते हैं और ये इधर तक यूज़ कर सकते हैं। इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स प्लस डी एक्स जी ऑफ एक्स देन डी ऑफ एक्स, सो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स। सो ये भी हमको मालूम है, अगर प्लस रहेगा तो हम इजीली इंटीग्रेशन सेपरेट कर देंगे। सो ऐसा भी रहेगा तो हम कैसे करेंगे कि कांस्टेंट बाहर निकालेंगे, देन इसको इंटीग्रेशन करेंगे। नाउ भी इसके ऊपर इंटीग्रेशन यूज़ करना है, सो k2 कांस्टेंट निकालेंगे, देन इसको इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। ओके, सो इन दिस वे दिस वन then composite integration. So if integration of f of x dx is equal to capital F of x plus c, ये हमको मालूम है, then integration of f of x plus b dx is equal to capital F of x x plus b 1 by a plus c, ये भी हमको मालूम है। Here a not equal to 0 and a and b are a constant, so here a and b, these a and b are क्या है, वो constant है। So note that there these integral are valid only for linear composite function, तो ये इसके लिए वो वैलिड है, लीनियर कंपोजिट फंक्शन के लिए वो वैलिड है। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस बी रेस टू एन, अगर रेस टू एन रहेगा तो एक्स प्लस बी एन प्लस वन एंड हियर एन प्लस वन, क्योंकि इधर जो रहेगा वो डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई बाय 1 बाई ए प्लस सी। हियर एन प्लस वन नॉट इक्वल टू 0, एन प्लस वन अगर 0 होगा तो वो इन्फिनिट हो जाएगा, सो एन प्लस वन ऑलवेज नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। देन सेकेंड वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस बी डी एक्स, सो दैट इज लॉग ऑफ एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए डिवाइडेड बाई सॉरी 1 डिवाइडेड बाई ए प्लस सी। सी तो प्लस सी सभी इंटीग्रेशन में रहेगा आंसर में, क्योंकि वो कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी। सो इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस बी, वो तो हमको मालूम है ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स आता है। सो देन इसको इंटीग्रेशन किया तो डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई ए प्लस सी। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस बी रहेगा, सो e raised to x plus b divided by log of a and multiply by 1 divided by a plus c. Here capital A is not equal to 0. Now integration of cos of x plus bx, उसका क्या आएगा, sin of ax plus bx, then multiply by 1 by a. Now sec square ax plus bx का इंटीग्रेशन क्या आएगा, tan of x plus b multiply by 1 by a plus सी। नॉन सेक स्क्वायर का हो गया अभी, सेक ऑफ एक्स प्लस बी का एंड मल्टीप्लाई बाय टेन ऑफ एक्स प्लस बी का क्या आएगा, सेक ऑफ एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय ए प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स प्लस बी स्क्वायर, सो दे गिव्स tan इनवर्स एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई बाई एक्स ए 1 डिवाइडेड बाई ए प्लस सी। ये मालूम है हमको 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी सेक ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई टन ऑफ एक्स, सो मीन्स सेक का डिफरेंशिएशन ये है, तो उसका उल्टा किया तो इंटीग्रेशन में फॉर्म में ये सब हमने लिखा। तो देन अभी हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं। सो एग्जांपल कैसे सॉल्व करने का है वो देखते हैं, मीन्स इंटीग्रेशन का यूज़ कैसे करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द सम। सो इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एम प्लस एम रेस टू एक्स प्लस एम रेस टू एम डी एक्स। हमको मालूम है कि प्लस रहेगा तो इंटीग्रेशन हम इसको देंगे, इंटीग्रेशन इसको देंगे, इंटीग्रेशन हम इसको देंगे, मीन्स डी एक्स हम सब जगह लेंगे, मीन्स इधर भी डी एक्स लेंगे इधर भी, क्योंकि ये इंटीग्रेशन डी एक्स लिया मतलब ये इंटीग्रेशन इतना ही है, और
ये इंटीग्रेशन इतना ही है और ये भी इंटीग्रेशन इतना ही है, ये इंटीग्रेशन इधर dx आ गया मतलब उधर ख़त्म हो जाते हैं, देन अनदर इंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सो डिफरेंशिएशन में कैसे लिखते थे हम, y इज इक्वल टू फंक्शन लिखते थे. सो इधर हमको मालूम है इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या आता है, I आता है. सो लेट I इज इक्वल टू दिस टर्म मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू m. हियर m इज अ कांस्टेंट है. सो m रेज टू x, सो इधर m कांस्टेंट पर रेज टू x आ गया मीन्स वो फंक्शन हो गया. देन m रेज टू m, सो m रेज टू m मीन्स कांस्टेंट रहेगा. कांस्टेंट कैसे कि स्क्वायर रेज टू 2 रेज टू 2 मीन्स कैसे, सो वैसे ही m रेज टू m, सो दिस इज अ कांस्टेंट. नाउ अगेन अभी हम क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे इंटीग्रेशन. सो इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ m रेज टू x dx एंड m रेज टू m कांस्टेंट है तो बाहर निकलेंगे m. नाउ उसका क्या आएगा, ओनली इंटीग्रेशन ऑफ x आएगा. सो इसका क्या आएगा इंटीग्रेशन, हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, एक्स रेज टू एन वाला फार्मूला यूज़ करेंगे मीन्स एन एक्स रेज टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन. सो इधर क्या आएगा, एक्स रेज टू एम प्लस वन डिवाइडेड बाय एम प्लस वन. नाउ हियर एक्स एम रेज टू एक्स है तो वो क्या आएगा, इंटीग्रेशन एम रेज टू एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ एम. एंड हियर इसका क्या आएगा, इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी आएगा, सी इज अ कांस्टेंट. सो इधर एम रेज टू एक्स एंड इधर इसका आएगा एक्स, सो इसका आया एक्स. देन ये सबके इंटीग्रेशन के लिए एक ही कांस्टेंट लिखेंगे प्लस सी, क्योंकि इधर भी प्लस सी आएगा, इधर भी प्लस सी आएगा, इधर भी प्लस सी आएगा. सो उसके लिए आर्बिट्ररी प्लस सी हम कॉमन एक ही लिखेंगे प्लस सी. देन हियर एम प्लस वन इज, हियर एम प्लस वन नॉट इक्वल टू जीरो आएगा. वो तो हमको मालूम है, वो ऑलवेज नॉट इक्वल टू जीरो ही रहता है. तो इस तरीके से हम इंटीग्रेशन के सम सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ई रेज टू एक्स प्लस एक्स रेज टू ई प्लस ई रेज टू ई. इसको हम कैसे करेंगे, सेम लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स प्लस एक्स रेज टू ई प्लस ई रेज टू ई. सो सेपरेट इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू ई प्लस सॉरी dx प्लस ई रेज टू ई. जो ई रेज टू ई कॉन्स्टेंट हमने बाहर निकाला. देन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, सो सेम ई रेज टू एक्स का क्या है, ई रेज टू एक्स. देन एक्स रेज टू ई का क्या है, एक्स रेज टू ई एक्स ई प्लस वन डिवाइडेड बाई ई प्लस वन. देन ये कॉन्स्टेंट है वैसे ही रहेगा. देन इसका इंटीग्रेशन एक्स आया एक्स एंड दिस इज द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्लस सी, वो हमको लिखना ही है. सो दैट इज प्लस सी. नाउ हियर लेट्स सी द एग्जांपल थर्ड. इंटीग्रेशन ऑफ एक्स सॉरी 4 डिवाइडेड बाय इन अंडर रूट फोर्थ रूट 2 माइनस 3x क्यूब. अब हम इसको कैसे इंटीग्रेशन करेंगे वो देखते हैं. इधर अभी फोर्थ रूट दिया हुआ है मीन्स कैसा आएगा, ब्रैकेट का 1/4 आएगा. और इधर क्यूब दिया हुआ है मीन्स 3 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा. तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कि 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3x 3/4 dx. तो हम उसको कैसे लिखेंगे, ये 1/x है तो 1/x को हम कैसे लिखते हैं, x इन्वर्स लिखते हैं मीन्स माइनस साइन देते हैं. सो 2 माइनस एक्स क्यूब होल माइनस 3x. अभी हम एक्स रेज टू एन वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एक्स रेज टू एन वाला. तो वो क्या है, एक्स माइनस मीन्स एक्स एन प्लस वन डिवाइडेड बाई दिस एन प्लस वन. सो इधर एन क्या है, माइनस 3/4 है. सो 2 माइनस 3x माइनस 3 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1. और ये क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाय ए. सो ये क्या इधर -3. सो 3 प्लस सी. उसको हम इसको कैसे करें सॉल्व करेंगे, 3 4 प्लस 1 है. सो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज -3 एंड प्लस 4. सो दे गिव्स
1/4, तो वो देगा 1/4। ये वाली टर्म कैसे है, -3x + 2। एक्स का कोएफिशिएंट ऑलवेज ए रहता है और बी मीन्स ये कांस्टेंट टर्म रहती है, हमने देखा। सो इधर 1/a मीन्स -3, हमको मालूम है। ये देखो ax + b, सो इधर वो उल्टा लिखा था, सो x का कोएफिशिएंट a रहता है, सो 1/a। सो वही फॉर्मूला हमने भी यूज़ किया हियर, और हमको ये भी मालूम है वो कैसा आया। सो दैट इज 2/3x रेज़ टू 1/4, सो ये भी 1/4 ही आएगा। इसको भी हमने वैसे ही सॉल्व किया, 4 × दिस देन प्लस दिस, सो 1/4, देन 1 / -3 + 3 आएगा। तो ये 1/4 है, तो वो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -4/3 टू -3x रेज़ टू 1/4 प्लस सी लिखेंगे। इंटीग्रेशन जब भी हम सॉल्व करेंगे तो प्लस सी लेंगे, दैट इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। बार बार कह रहा हूँ, नहीं तो आपका मार्क्स कट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। देन नेक्स्ट वन, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ 1 - x रेज़ टू 10 dx। तो उसको हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे उसको। तो सॉल्यूशन, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 - x रेज़ टू 10 dx। हम x इधर 10 मीन्स n है, सो n+1 डिवाइडेड बाय n+1, दैट इज 10+1 डिवाइडेड बाय 10+1, देन 1 डिवाइडेड बाय a क्या है इधर -1, सो -1, दैट इज प्लस कांस्टेंट, दैट इज प्लस c। तो इधर क्या आएगा 11, तो हम इधर माइनस है, तो हम उसको बाहर निकलेंगे, -1 डिवाइडेड बाई 11, ये 11 हो जाएगा, एंड 1 - x रेज़ टू 11 प्लस c। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व द इंटीग्रेशन। देन नेक्स्ट, इवेल्युएट इंटीग्रेशन 1/1 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 1 - 3x होल स्क्वायर। तो हम इसको, ये ब्रैकेट कैसा आएगा 3 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 आएगा, क्योंकि ईयर 1/3 हो जाएगा और ये 2 स्क्वायर है, मीन्स 2 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। और देन आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 1 - 3x होल स्क्वायर। तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, देन उसको हम -2 डिवाइडेड बाय 3 ऐसे भी लिख सकते हैं, देन वो x रेज़ टू n फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सो 1 - 3x -2 divided by 3 plus 1, so 3 multiplied by 1, add with 2, so -2 plus 3, they gives 1/3 आ जाएगा। then here a is a -3, so 1 divided by -3। now अभी इधर आंसर क्या आया 1/3 आया, so वो 3 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, so 3 multiplied by 1 -3x रेज़ टू 1/3। now इधर क्या है -1/3, सो नाउ 3 गेट कैंसल, सो ओनली रिमेनिंग इज माइनस क्यूब रूट ऑफ, सो 1/3 मीन्स क्यूब रूट ऑफ 1 - 3x। सो ईजी है सॉल्व करने के लिए। देन नेक्स्ट, हम सबको सारे के सारे फॉर्मूले आने चाहिए, और वो सारे के सारे फॉर्मूले कैसे यूज़ करना वो भी हमको आना चाहिए। देन नेक्स्ट, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x log of a प्लस e raised to a log of x। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट हम पहले सेपरेट कर देंगे, बाद में हम सॉल्व करेंगे। देन i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x log of a, देन e raised to a log of x dx। देन हम इधर log का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये x इधर स्क्वायर हो जाएगा, एंड हियर a इधर स्क्वायर हो जाएगा। देन हमको मालूम है ई रेस टू लॉग आया, तो वो वैल्यू देता है इधर भी, तो पहले हम सेपरेट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू लॉग ऑफ ए रेस टू एक्स एंड ई रेस टू लॉग ऑफ एक्स रेस टू ए। देन हियर ई रेस टू लॉग का क्या आएगा, ए रेस टू एक्स आएगा, इधर भी ई रेस टू लॉग ऑफ ए रेस टू
एक्स रेस टू ए, सो ओनली एक्स रेस टू ए ही आएगा. सो इंटीग्रेशन ऑफ ए रेस टू एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए रेस एक्स रेस टू ए dx. सो ए रेस टू एक्स का क्या आता है इंटीग्रेशन, ए रेस टू एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ ए, एंड हियर एन प्लस वन फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्स रेस टू ए प्लस वन डिवाइडेड बाय ए प्लस वन प्लस सी. तो इधर भी लॉगरिदम के मीन्स लॉग के सारे फॉर्मूले यूज हो जाएंगे, सो वो हमको भूलना नहीं है. देन नेक्स्ट इवैल्यूएट इंटीग्रेशन वन डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कॉस ऑफ एक्स. अभी इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया. तो अभी ये मालूम है हमको, इसको जब हमने इंटीग्रेशन किया तो वो क्या है, साइन इनवर्स का आंसर है. ये इसको इंटीग्रेशन क्या मीन्स साइन इनवर्स मिलेगा. सो लेट्स स्टार्ट. सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वन डिवाइडेड बाय अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कॉस ऑफ एक्स. सो हम सेपरेट कर देंगे इंटीग्रेशन ऑफ वन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ एक्स डी एक्स. सो कॉस ऑफ एक्स का क्या आता है, साइन ऑफ एक्स आता है. सो साइन ऑफ एक्स एंड इसका क्या आएगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स. तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस सी. जब भी हम ये इंटीग्रेशन निकल जाएगा तो इधर कांस्टेंट आ जाएगा. मीन्स इंटीग्रेशन कब निकलेगा, जब हम इसको इंटीग्रेशन फार्मूला यूज करेंगे तभी निकलेगा, मतलब कांस्टेंट हमको लिखना ही है. देन इस एग्जांपल में देखो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है हमको, हम सॉल्व करते हैं. तो इंटीग्रेशन वन डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर. वन प्लस एक्स स्क्वायर मतलब वो क्या हो गया, tan इनवर्स हो गया. देन कॉस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ऑफ एक्स. इसको हम कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, पहले हम सेपरेट कर देंगे देन सॉल्व करेंगे. सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वन डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कॉस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स. देन वी आर सेपरेटिंग इंटीग्रेशन वन डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ एक्स. उसको हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस ऑफ एक्स साइन ऑफ एक्स एंड वन डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एक्स लिखेंगे. देन अगेन इंटीग्रेशन ऑफ वन डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इसका क्या आता है, कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एक्स दैट इज कॉट ऑफ एक्स. वो क्या है हमारा कॉट ऑफ एक्स एंड वन डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एक्स दैट इज अ कॉस एक्स ऑफ एक्स, वो हमको मालूम है. सो वन डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एक्स दैट इज कॉस ऑफ एक्स एक्स एंड कॉस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एक्स, सो दैट इज कॉट ऑफ एक्स. और हमको मालूम है साइन ऑफ सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ एक्स कॉट ऑफ एक्स, उसका क्या आता है माइनस कॉस एक्स ऑफ एक्स आता है. एंड ये क्या है, tan इनवर्स ऑफ एक्स है. सो tan इनवर्स ऑफ एक्स माइनस माइनस कॉस एक्स ऑफ एक्स प्लस सिक्स. हियर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस एक्स ऑफ एक्स प्लस सी. सो इतना भी हमको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगा, पर हम उसको सेपरेट कर देंगे. तो थोड़े बहुत इंटीग्रेशन के फॉर्मूले यूज़ करेंगे तो वो इजी हो जाएगा सॉल्व करने के लिए. तो नेक्स्ट इंटीग्रेशन x माइनस टू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x. अभी स्क्वायर आ गया, तो हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे देन इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे. सो y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x माइनस टू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x dx. सो ये ब्रैकेट हमको मालूम है कैसे सॉल्व करेंगे, a माइनस बी स्क्वायर. सो a स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. सो a स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स, इधर टू मल्टीप्लाई बाई टू, सो फोर एक्स माइनस फोर एक्स प्लस फोर डिवाइडेड बाई एक्स. सो ये वाला फॉर्मूला हमने इधर यूज़ किया. देन इंटीग्रेशन, तो इधर हमने इंटीग्रेशन x माइनस फोर प्लस फोर डिवाइडेड बाई एक्स. सो ये कैसे लिया हमने, ये जो डिवीजन है सॉरी डिनोमिनेटर है वो सेपरेट कर दिया. मीन्स एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स देन माइनस फोर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स एंड फोर डिवाइडेड बाई एक्स. सो हियर एक्स स्क्वायर एंड एक्स गेट कैंसिल, हियर एक्स गेट कैंसिल. सो इधर एक्स बचा, इधर माइनस फोर एंड फोर डिवाइडेड बाई एक्स. अभी हम इसको इंटीग्रेशन सेपरेट कर देंगे. सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एंड माइनस फोर एक्स देन फोर इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स. सो फोर कॉन्स्टेंट है बाहर निकलेगा. सो इधर क्या आएगा,
एक्स रेस टू एन प्लस वन, इधर एन क्या है 1, सो 1 प्लस 1 दैट इज एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, हियर -4, इसका आंसर क्या आएगा एक्स आएगा, दैट इज एक्स एंड 4 कांस्टेंट है, 1/x मीन्स log ऑफ एक्स प्लस सी। तो हमको बहुत हार्ड लगा बट वो हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे देन इजी टू सिंप्लीफाई। देन नेक्स्ट evaluate 1 plus x minus x square divided by under root x. So I is equal to integration of 1 plus x minus x square is equal to divided by under root of x. So again we are separate कर देंगे 1 divided by under root x and x divided by under root x and x square divided by under root x. तो हम x को कैसे लिखेंगे अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट एक्स, क्योंकि अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट एक्स दे यूज ओनली एक्स, तो इस x को हम अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट एक्स, सो अंडर रूट एक्स अंडर रूट गेट कैंसल, सो ओनली अंडर रूट एक्स मिलेगा एंड हियर 1/x एंड हियर माइनस एक्स रेस टू 3/2 हो जाएगा। तो ये कैसे लिखेंगे एक्स स्क्वेयर है, तो एक्स स्क्वेयर को कैसे लिख सकते हैं एक्स मल्टीप्लाई बाय और एक्स, राइट। सो और एक्स को हम कैसे लिखेंगे अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट एक्स, so here under root x and under root x get cancel, so that gives x multiplied by under root x, so under root x means 1/2 है और ये x है, so x means रेस टू 1 है, so वो मल्टीप्लीकेशन है मीन्स क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/2, so 1 प्लस 1/2 को कैसे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई दिस मीन्स 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 3 डिवाइडेड बाई 2, so इसलिए हम x रेस टू 3 डिवाइडेड बाई 2 ले लिया। और अंडर रूट है मीन्स वो रेस टू हाफ है, सो एक्स रेस टू हाफ ले लिया। सो नाउ 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स, उसका इंटीग्रेशन 2 अंडर रूट एक्स, देन इसका क्या लिया हाफ ऑफ हाफ प्लस 1, सो दे गिव्स 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, सो दे गिव्स 3/2, नाउ हियर ऑल्सो 3/2 माइनस हियर 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 हो जाएगा, सो 2 एंड प्लस मीन्स 5/2 एंड डिवाइडेड बाई 5/2 प्लस सी। नाउ यह भी इधर मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई होगा तो उल्टा हो जाएगा, सो 2/3 एंड हियर 2/5 आ जाएगा। देन इधर भी अंडर रूट एक्स है एंड हियर भी अंडर रूट एक्स है, क्योंकि वो डिवाइडेड बाय 1/2 एक्स रेस टू 1/2 एक्स रेस टू 1/2 है, तो वो बाहर निकालेंगे, सो इधर क्या बचेगा मीन्स हम एक्स रेस टू 3/2 को हम कैसे लिख सकते हैं एक्स मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट एक्स, सो अंडर रूट एक्स कॉमन निकाला रिमेनिंग इज एक्स, सो वी राइट हियर एक्स एंड इसको हम भी वैसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स, सो एक्स बाहर निकाला सो इधर एक्स स्क्वायर बचेगा, सो और ये पूरा का पूरा टर्म और ये 2 भी कॉमन है, सो 2 भी निकालेंगे, सो ये पूरा का पूरा बाहर निकला, सो 1 प्लस 1/3x माइनस 1/5 एक्स स्क्वायर। ऐसा रखा तभी भी चलेगा बट हमको ज़रा अच्छा दिखना चाहिए, मीन्स पूरा आंसर सॉल्व करना चाहिए। हम इसको अभी हमको ये पूरा का पूरा जो डिनोमिनेटर में है वो हमको सेम लाना पड़ेगा, तभी हम उसकी एडिशन कर सकते हैं। तो वो सेम कब होगा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, मीन्स मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 5 मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर को, और इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 से डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर को, और इधर क्या हो जाएगा देन इधर 5 मल्टीप्लाई बाई 3 15 एंड 5 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट इज 15, सभी हम इसको भी 15 चाहिए नीचे, सो 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से एंड इधर भी डिनोमिनेटर मीन्स मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 15, सो दे गिव 1 वैल्यू, सो ये डिनोमिनेटर में क्या आ गया 15 आ गया मीन्स 15 आ गया, सो वो कॉमन है, सो हम उसको बाहर निकालेंगे, सो क्या आएगा 2 डिवाइडेड बाई 15 अंडर रूट 15 प्लस 5x माइनस 3x स्क्वायर प्लस सी, ये आएगा हमारा आंसर। सो दिस इज द फाइनल आंसर। सो इस तरीके से हमको इंटीग्रेशन
यूज़ करना है। तो अभी हमने इंटीग्रेशन यूज़ किया। अभी ये एग्जांपल में क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स है। एफ डैश ऑफ एक्स है मतलब क्या है, वो डेरिवेटिव है, मीन्स फर्स्ट डिफरेंशिएशन। एफ डैश है मीन्स फर्स्ट डिफरेंशिएशन। सो इफ एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस सी एंड एफ ऑफ 0 दैट इज 1 एंड एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 11 है। सो फाइंड एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है। अगर हमने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 पुट की तो हमको 1 मिलते हैं एंड एफ ऑफ 2 की वैल्यू पुट की तो हमको 11 मिलती है। तो फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स क्या है। इधर हमको दिया है एफ डैश ऑफ एक्स, मीन्स उसका एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव दिया है हमको और हमको एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है। चलो देखते हैं। सो गिवन एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 4x प्लस के। सो के जो कॉन्स्टेंट है हमको मालूम है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन एज ए एंटी डेरिवेटिव हमको मालूम है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स, क्योंकि इसको ये डिफ्रेंशिएशन है। सो डिफ्रेंशिएशन को हमने इंटीग्रेशन किया मीन्स क्या मिलेगा हमको, एफ ऑफ एक्स मिलेगा। सो इसके लिए वो हम ऐसे लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स। सो एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के है। तो हम सेपरेट कर देंगे, इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे। इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3 कांस्टेंट बाहर निकलेगा, देन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, देन 4 कांस्टेंट है, सो 4 इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, देन के तो कांस्टेंट ही है, सो बाहर निकलेगा, दैट इज के इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। सो 3 एक्स क्यूब ऑफ 3, नाउ 3 3 गेट कैंसल, माइनस 4 एक्स स्क्वायर बाई 2, सो 2 2 ज़ा 4, सो 2x स्क्वायर आ जाएगा, देन के इज कांस्टेंट, इसका इंटीग्रेशन x आएगा, x प्लस सी। सो एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा, एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस सी, ये हमारा आ गया एफ ऑफ एक्स आ गया। सो भी हमको इधर के की वैल्यू चाहिए एंड अभी सी की वैल्यू में फाइंड करनी होगी, तभी हम एफ ऑफ एक्स पूरा फाइंड कर सकते हैं। तो अभी हमको एफ ऑफ एक्स मिल गया, बट हमको के की वैल्यू क्या है वो हमको मालूम नहीं है और सी की भी। तो सी कॉन्स्टेंट है, तो देखते हैं अभी हम ये यूज़ करेंगे। तो वी पुट एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, वो हमको मालूम है, सो हम एक्स की जगह 0 पुट करेंगे। सो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 माइनस सी, 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ओनली सी रिमेनिंग होएगा। और एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, 1 है, सो 1 इज इक्वल टू सी, मीन्स सी इज इक्वल टू 1। तो अभी हमको सी की वैल्यू मिल गई, अभी हमको के की वैल्यू फाइंड करना है। नाउ वी पुट जो तो हमको मालूम है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1। हमको क्या फाइंड करना है इधर, एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है। तो उसको हमने क्या किया, डेफिनेशन यूज़ किया इंटीग्रेशन का, वो क्या है, एंटी डेरिवेटिव है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स, देन इसको इंटीग्रेशन यूज़ किया तो हमको एफ ऑफ एक्स मिल गया, मीन्स आधा कम हमारा हो गया। देन अभी हमको सी की वैल्यू फाइंड करनी है एंड के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने सी की वैल्यू फाइंड की, अभी हमको के की वैल्यू फाइंड करनी है। सो यूजिंग एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 11, ये हमको आंसर दिया हुआ है, देन के की वैल्यू फाइंड करनी है। सो एफ ऑफ 2 मीन्स एक्स की जगह हम 2 पुट करेंगे, सो 2 क्यूब 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर, देन 2k प्लस 1। सो नाउ एफ ऑफ 2 दैट इज 11, then 2 cube means 2 multiplied by 2 that is 8, and here also minus 8 plus 2k plus 1, so plus 8 minus 8 get cancelled, plus 2k plus 1, so ये plus 1 है, so उधर जाकर माइनस हो जाएगा, मीन्स 10 हो जाएगा। so 2k is equal to 10, so k is equal to 5, so 2 डिवाइड होगा, so k is equal to 5। now we putting this one in equation number 2, इसमें हम पुट करेंगे। so इधर c की वैल्यू हमने पुट की है, that is 1। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस सी। तो ये होगा हमारा एफ ऑफ एक्स, जो हमको फाइंड करना था वो हम इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 3x स्क्वायर माइनस ये 2 मल्टीप्लाई होगा, सो 4x देन प्लस 5 आ जाएगा।
सो यही आंसर है क्या, देखो 3x² माइनस 4x प्लस के, और के की हमने वैल्यू फाइंड की दैट इज़ 5, एंड 1 का डिफ्रेंशिएशन तो कांस्टेंट है तो 0 आएगा। सो वही आंसर आया, मीन्स हमने जो फाइंड किया f(x) वो राइट है। सो इस तरीके से हमको इंटीग्रेशन यूज़ करना है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम और एग्जांपल देखेंगे इंटीग्रेशन के। सो आज के लिए बस हो गया। और हाँ, आपका अटेंडेंस कमेंट बॉक्स में डालते रहो, नहीं तो एब्सेंटी लगेगी तो आपको मार्क्स कम मिलेंगे। सो नाउ वी आर स्टॉप हियर।